महिलाओं के साथ अन्याय कब से उत्पन्न हुआ है, कब से होता आ रहा है, तो क्लियर करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये चीज बता दूं कि आपकी सोच किस स्तर पे गया है देखने के बाद। अगर नहीं गया है तो आपको पता होना चाहिए कि दंड बिना कुछ संभव है नहीं, तो दंड तो अनिवार्य है। इससे पहले हम एक कहानी सुनाए, पहले कुछ यहाँ पे समझिए। धरती पे जब कोई अगर गर्भ में होता है, जैसे ए है ये, और ए के गर्भ में कोई है, ठीक है, ए के गर्भ में कोई है, तो सबसे पहले अगर आपको पता नहीं होता है, कहने का तात्पर्य किसी को पता नहीं होता है, तो कहता है चलो एक शिशु आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर ये पता चल जाए उसे लड़की है, महिला है, कहने का तात्पर्य, तो ये डिपेंड करता है कि मतलब जिस भी परिवार में हो या जहां भी हो, ये कौन से नंबर पे है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, या चौथी है, या पांचवी है, मतलब लगातार जैसे कहते हैं ना कि पुत्री होता आ रहा है या कुछ ऐसी। तो सबसे पहले वहां पे ये होता है, जो ए है इनको ये होता है, ए महिला है अभी यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। तो इनको ये होता है क्या कि अगर जैसे 4 पुत्री या 5 पुत्री हो गया, इसके बाद छठा भी पुत्री होगा, तो जैसे ये होता है, जैसे इसके अंदर जो भी महिला, मैंने अभी ये कहा महिला, शिशु में पता नहीं था, जब पता चल गया कि महिला आने वाला है, ठीक है, तो वहां सबसे पहले आप देखिए अगर यहाँ पे बी हो आने वाले लड़की महिला, कहने का तो बी का जान यहीं पे खतरा में रहता है। ये डिपेंड करता है आप कौन से हो, कितने में। तो ये भी होता है, मतलब कहते हैं ना मेंटेलिटी, सोच। तभी मैंने कहा कि आपका स्तर किस लेवल पे उठा हुआ है, मतलब कहने का तात्पर्य ये चरण जो है अभी आप क्लियर कर चुके हो, ये देखो, क्योंकि ये भी जो जन्म देती हैं इसको, वो भी एक महिला होती है, ठीक है। अब जो पुरुष होते हैं, ठीक है, कहते हैं कंट्रोल तो करते हैं ना सब, आजकल सिस्टम तो पता ही है आपको, ये सब टॉपिक हो चुका या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शिशु जो होता है, कहने का तो इसमें जो बालिका अगर पता चल जाए तो क्या होता है, एक तो इनको तो कुछ पता नहीं, अभी गर्भ से बाहर भी नहीं निकला है, ठीक है, और ये सोच रहे हैं, या इनको अलग अलग जगह से, जैसे कह रहे हैं ना, अगर फैमिली मेंबर में अगर कोई और है, बी तो ये है यहाँ पे, सी डी ई एफ है, ठीक है, ये मेंबर। तो अगर ये 8वां या 7वां, मतलब जैसे कहते हैं किसी को लड़की ही लगातार हो रहा है और चौथे नंबर या तीसरे नंबर या 5वें नंबर पे है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, और अगर ये परिवार गरीब है मतलब कहने का तात्पर्य, तो क्या होता है, इसकी मतलब खतरा यहीं पे है। यानी इन्होंने अपना लिमिट पहले नहीं सेट किया था कि हमें, अगर कहने का तात्पर्य जैसे शिक्षा के तरफ, जैसे पता ही होता है ना, जैसे अपने बुजुर्ग कहते हैं जो इनके पेरेंट्स हो गए या जो सगे संबंधी, मतलब जान पहचान, कुछ शिक्षा तो आ ही जाता है। तो ये था कि हमें पुत्र होगा तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे, सोच, थिंकिंग। तो इस लेवल के सोच पहले ये होता है। दूसरा ये होता है, अगर इन केस ये महिला अगर नाबालिग, जैसे आजकल गवर्नमेंट्स द्वारा नाबालिग की व्याख्या है, कहने का तो जो जितना आप 18 से कहते हैं ना कम, तो वो परिस्थिति नहीं है अभी। अब ये देखो, पहले समझ जाएंगे, यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्या प्रावधान है और क्या सब जगह के कानून अलग अलग है, सभी देश के कानून अलग अलग है, कौन सी किस सजा पे मिलेगा। तो पहले यहाँ समझिए, देखिए महिलाओं पे जो, तो सबसे पहले तो यही रहता है टेंशन में कि नहीं हो पाएगा। तो पहले आपने प्लानिंग क्यों किया कि हमें इतना, मतलब 5 बच्चे चाहिए अगर आप गरीब थे तो। दूसरी बात, अगर कर लिए तो आप ये नौबत क्यों आई, ये नौबत गर्भपात कराने की नौबत क्यों आई, यानी ये जो महिला आपने सुना मतलब, तो आप कहते हो गर्भपात मतलब यहाँ पे खतरा, वहां पे बहुत सारे BCD होते हैं जिसको लेना देना आपसे नहीं है, कहने का तात्पर्य
वो तो इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन आजकल समझते हैं ना, कुछ लोग क्या कहते हैं कि वंश आगे बढ़े या कुछ कुछ सिस्टम, अलग अलग सिस्टम। तो यानी कि महिला का सबसे पहले तो भ्रूण, जो कहते हैं ना भ्रूण हत्या वाला सिस्टम, तो उसमें तो कहते हैं शिशु भी रहते हैं और भी पुरुष भी रहते हैं, लेकिन अधिकतर कहते हैं महिलाओं, मतलब लड़की की। अगर ये लड़की नाबालिग है या विवाह नहीं किया हुआ है, ठीक है, कहते हैं ना समाज को मान्यता प्राप्त नहीं हो तो, या कुछ ऐसी, और तब इसमें हो जाए तो समाज से, जैसे कहते हैं कि रह नहीं सकते उसमें। जैसे अगर मंदिर में मान लो, अगर आप कचरा रखोगे तो मंदिर में प्रवेश वर्जित है, उसी तरीके से अगर आप शादी नहीं किए हो और आपके पास ये हो जाता है। दूसरे जगह का क्या नियम है, हर एक देश में अलग अलग नियम है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आप किस स्तर पे पहुंचे हैं। तो आप अगर शादी नहीं की हो और आप कहते हो, जैसे अगर कुछ ऐसी घटना घट जाता है तो कहते हैं इसमें डर लगा रहता है कि समाज क्या कहेंगे, और अगर इनकेस, तो यहाँ पे एक तो खतरा बना रहा, और इनकेस आ भी गया तो कहाँ पे जाता है। अभी पहला खतरा देखिए, पहला तो घर में ही खतरा देखिए, फिर किसी के कहते हैं ना इनके भी, जो अभी बता दिए कि सिस्टम, तो पहला सिस्टम इस लेवल से, इस मानसिकता से किस किस की लेवल ऊपर हो गया है। या तो लिमिट सेट कर लीजिए कि हमें 2 बच्चे चाहिए या 4 बच्चे चाहिए या 6 बच्चे, लेकिन इस मनसा से नहीं कि अगर वो लड़की होगा तो उसका गर्भपात कर देंगे। क्योंकि भ्रूण हत्या की सजा देखिए, जो भारत देश में जो है, वैसे आप एलईडी पर देखते हैं, ठीक है, मतलब आजकल टीवी सिस्टम होता है ना कि उसमें पढ़ाते हैं टीवी एलईडी वाले बोर्ड पे, तो आप बस थोड़ा समझ लीजिए, कहते हैं 20 सप्ताह तक आपको टाइम दिया जाता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना गर्भपात वाले के सिस्टम है, और कुछ प्रावधान है, आपको डिटेलिंग अगर चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, संशोधन के अकॉर्डिंग चेंज, कभी ऐड होता है, कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जुड़ता जाता है, ठीक है, जुड़ता है और हटता है। तो एक तो हो गया, फिर एक 24 सप्ताह, फिर एक क्या होता है 20 और 24 के बीच में। तो इसके निम्नलिखित के अलग अलग प्रावधान है। अगर आपको, वैसे तो हर जगह मिल जाएगा आपको, अगर इनकेस नहीं मिलेगा आप कहोगे तो यहाँ पे पूरा व्याख्या अच्छे से समझा देगा। ये तो गवर्नमेंट्स ने नियम बनाए हैं जो सिचुएशन को देख के, लेकिन आपकी मंशा क्या कहती है। आप देखो, आप तो महिला हो ना, यहाँ पे महिला हो ना, लेकिन आपने क्या किया यहाँ पे, आपकी मानसिकता ऐसे क्यों हुई, और आपकी जो भी है मतलब साथ में उनकी मानसिकता ऐसी है, तो वो भी तो शादी भी तो महिला से किया है, समझ रहे हो, उनकी माँ भी तो महिला है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो इसलिए सबसे बड़ा खतरा कहाँ रहता है, सबसे पहला स्टेप का खतरा यहीं पे है। तो ये अब दूसरी समझो कहानी, ये तो गवर्नमेंट, सब अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग सिस्टम है कि अपने अपने नियम बनाए हैं कैसे। तो प्राथमिकता तो आप पे है कि आप ऐसा कदम न उठाए जो ऐसा सिचुएशन, उसे भ्रूण में ही उसका हत्या हो चाहे। हाँ, जैसे कोई कहता है आप पे कुछ जैसे प्रावधान है, या आप खुद भी देखोगे कि आपके शरीर पर कुछ असर हो रहा है, कुछ अलग इफेक्ट हुआ है, गलत हुआ है, तो उस केस में जब आप करा लेते हो तो कहता है कोई नहीं। लेकिन वो गलती क्यों होता है, तो यहाँ पे आप समझिए, कहता है जो पेड़ फल या आश्रित है, अगर उसकी देखभाल नहीं करोगे तो अंजाम कैसा होगा, रोड पे आ जाओगे। पहले टॉपिक क्लियर हो गया। अभी देखो, जब कोई स्त्री, महिला गर्भवती है, सबसे पहले एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहले तो ये समझो, तो वो बन गया क्या, पेड़। ध्यान से समझो, अलग मीनिंग नहीं निकालना है, ठीक है, पेड़। अब वो फल जो इसमें जो शिशु पल रहे हैं, यानी कि इस पेड़ की देखभाल, इस गर्भवती महिला की क्या करना है, देखभाल करना है, देखभाल करना है। अब इनको भी समझना होगा कि जैसे देखभाल में क्या होता है, ये नहीं कि जो बोल दिए अगला, सोए रहो तो सोए रह जाओ, मतलब रेस्ट का अलग अलग मीनिंग होता है। वो वर्क डन जब कहते हैं ना, फोर्स पढ़ाऊँ तब कि काम कब होता है नहीं होता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सब आप कंसल्ट के दौरान आप जान सकते हैं। अगर कहते हैं ना, आप हर जगह से नॉलेज ले सकते हो। अभी आप इस पॉइंट पे करो कि आपका लेवल किस लेवल पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि लड़कियों के साथ यानी महिलाओं के साथ कब से अन्याय होता है जानो यहाँ को, तो अन्याय करने वाला कौन, महिला। क्योंकि 9 महीने जो कहते हैं गर्भ में रहना, ठीक है, तब तक कौन सी घटना और कैसे इसकी देखभाल करना है पूरी तरीके से, ठीक है। कोई भी शिशु रहता तो होता है, लेकिन स्पेशल अगर पता चल जाए बालिका है तो अलग अलग, अगर आप गिर पड़ते हो तो उसका कहते हैं अलग, किसी कोई बहरा हो जाता है, कोई किसी का
अलग बुद्धि हो जाता है, कहते हैं ना दिमाग ऐसा हो गया। तो होनी का तो होके ही रहता है, लेकिन आप जब पहले ही सोच में दिमाग में डाल लोगे और मानसिकता आपकी खराब हो जाएगी तो क्या होगा, यही है पहला अन्याय। और इसके लिए दंड तो उधर हो गया। अब देखिए ध्यान से, आपने महाभारत में अश्वत्थामा का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ध्यान सुनिए। दुर्योधन की तरफ से लड़ा था, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, बस इतना समझिए फिलहाल। अपने जन्म में शुरू से किसका साथ दिए, कैसे रहे, ये आप जब डिटेल जानोगे ना, ग्रंथ पढ़ोगे या सीरियल में आजकल तो तोड़ फोड़ के दिखाता है, चलो कोई सभी नहीं, कुछ भी नॉलेज तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप जो अब जैसे भी नॉलेज है तो सभी अलग अलग सीरियल है, सब नहीं दिखाते, कुछ अच्छे भी है, तो सभी के अलग अलग होता है, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, कुछ समझ गए। तो क्या होता है अश्वत्थामा का, जैसे कहते हैं एक बार क्या होता है लास्ट में कि उसको जब ब्रह्मशील, सब अलग अलग अस्त्र कहते हैं, अब ऐसे समझ लो कोई अस्त्र चलाता है, ठीक है। अब डिटेल कर दूं तो वही है ना, कौन क्या देखे हो महाभारत नहीं देखे हो, इसीलिए जो मुद्दा समझाने चाह रहा हूँ उसको फोकस कीजिए कि एक अस्त्र होता है, कहते हैं ब्रह्मशील अस्त्र, कोई कहते हैं ब्रह्मास्त्र, जो भी हो चलाते हैं। जब कहते हैं उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में क्या होता है, वो मतलब अभिमन्यु के पुत्र हुआ, ठीक है। वहां पे जो अंदर, वो तो अलग बात है कि उसमें आपको ये नहीं पता है कि उसमें शिशु पल रहा है या, मतलब शिशु तो पल रहा है कहने का, तो पर स्त्री या पुरुष ये नहीं पता। तो उसमें जब भगवान को पता है ना कि कौन सा है, तो यानी कि कहने का तात्पर्य उसमें जब प्रहार किया, उनके गर्भ को उस अस्त्र के द्वारा नष्ट करने की कोशिश किए, तब भगवान कुपित हो गए। कहे तुमने अचेत अवस्था में मारने की मारा उसको, जो कहने का पांडव के पुत्र को, ठीक है। बाकी जो गलती किए थे वो, लेकिन ये जो न युद्ध में वो शामिल है, ठीक है। और तुम ये भी नहीं देख रहे हो कि वो किसी को गलत या अकारण किसी को कुछ पहुंचाएगा, क्या मतलब दुविधा कि गलत है, तो तुम जो है उस पे कहने का तो गर्भ में उसे मारने की कोशिश की, मतलब इतने ओझ गिर चुके हो, तो उसके लिए एक श्राप मिला, पता है ना आपको, कि जीने की बहुत लालच है तो हमेशा भटकोगे और रहोगे, क्या ना, बहुत साल तक जियोगे, ठीक है। मतलब तुम अपने आप से घृणा करोगे, मतलब कुछ ऐसे। तो सोचो जब उसको इतने भयानक दंड मिला, तो जिसने इसकी कल्पना कर रहे हो और जो गर्भपात कराते हो, और यहीं पे डॉक्टर जो भी कहते हैं डॉक्टर है, और डॉक्टर अगर इनसे पैसा ले करके, और जो एक प्रावधान होता है वास्तविकता की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ त्रुटि के कारण, आप समझ गए ना त्रुटि क्या होता है, फिर गर्भपात करवा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। तो वो इसीलिए आप जब देखते होगे बहुत चीज एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है। जब देखते होगे तो कहते हैं कि पहले जन्म ले लेता है, फिर उसको देखे कहीं, समझ गए ना, समझ गए ना, चाहे वो दिव्य मतलब कहने का तात्पर्य दिव्य ही प्राप्त क्यों न हुआ हो, कि समाज नहीं जानेगा ये सब, क्योंकि सबको तो ये पता नहीं कि ये सब भी होता है, ठीक है, उस समय। और समय समय की घटना है, इसीलिए कहने का तात्पर्य यहाँ पे है। तो शिशु को तो होता ही है, लेकिन बालिका को स्पेशल यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है। तो इसे भ्रूण हत्या का सजा समझ गए ना। तो यहाँ पे यमराज को बैठा दीजिए, यमराज मतलब यमलोक में, ठीक है। और यहाँ यमराज, और यहाँ पे चित्रगुप्त, और यहाँ पे ये कटघरा में आप एक खड़ा हो गए यहाँ पे। अब क्या सजा मिलेगा पता है ना, पहले कितने जन्म योनि भोगेंगे, गलत मतलब कौन कौन से कर्म में कौन से, ठीक है। और अगर ये नहीं होता तो पहले ही बताया है, आप उसी परिवार में कर्म का फल नहीं मिलता, तो उसी परिवार में अच्छा, मतलब कोई बड़े परिवार में जन्म पैदा होते हैं जहाँ पे सारी सुख सुविधा उपलब्ध होता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस स्तर पे हो। अब यही बड़ी फैमिली है, दिमाग नहीं लगाएगा, अच्छा है लक्ष्मी आ रहे हैं, कहते हैं ना लक्ष्मी काली सरस्वती, मतलब सबका अपना अपना है कि कोई एक अच्छे आ रहे हैं, झांसी की रानी, कुछ भी कहिए, किसी का लेवल लेके कहते हैं ना, तो अपना अपना ये होता है। लेकिन आप लिमिट सेट कीजिए ना, समझ गए। तो पहला खतरा कहाँ पे होता है, इस घर में।
तो इस लेवल के सोच से जो भी अगर ये सोचते भी है कि गर्भपात, ठीक है, तो वो ना करे। हाँ, आप देखते होंगे कुछ ऐसी घटना हो गया कि अंदर में ही, जैसे कहते हैं ना आजकल तकनीकी कि इनको बीमारी है, जो आगे आप गरीब हो, इफर्ट्स नहीं कर पाओगे, कहते हैं लड़का हो तो भी लड़की हो तो भी इसको ये, तो उस केस में आप कहते हैं यहाँ पे इन्होंने प्रावधान दिया था, मतलब जो अपना गवर्नमेंट की तरफ से कि आप नहीं झेल पाओगे तो उसको हटा दो। तो ये तो आप इधर से क्लियर हो, लेकिन मैंने कहा ना हर कर्म का फल मिलता ही मिलता है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पेड़ फल या आश्रय देता है अगर उसकी देखभाल नहीं करोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब गर्भवती हो और आप खाओ, मतलब अपनी देखभाल नहीं करोगे, मतलब कुछ अल्टर खाओगे, अल्टर पियोगे, मतलब अलग तरीके से काम करोगे, ठीक है, मतलब संरक्षण में नहीं रहोगे, तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो हर कर्म एक दूसरे से जुड़ा होता है और सजा भुगतने के लिए तैयार है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो दंड मिलना अति आवश्यक है और मिलेगा ही, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप देखो आपकी सोच ये तो नहीं है ना इस तरह के, अगर इस तरह के सोच है तो आप तो जो कहते हो मांग करते हो कि महिलाओं की सुरक्षा, तो सबसे पहला तो सुरक्षा यहाँ पे करो, पहली सुरक्षा यहाँ मेंटलिटी, ये सोच बदलो। अगर ये पूरा बदल गए हो, कभी आने भी मत दो सोच ऐसी। या तो लिमिट सेट कर लो, कितना हमें कितने चाहिए बच्चे, कहते हैं ना सिर्फ लिमिट 2-4, उसमें लड़का हो तो भी लड़की हो तो भी, लेकिन ये भावना नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो गलत को बढ़ावा किसी से मत, आप देख लीजिए इस स्तर के हैं, ठीक है, जो महिला सुरक्षा की कहते हैं ना बात, तो यहाँ पे महिला ही बना हुआ है यहीं पे, क्योंकि शब्द तो उन्हीं के हाथ में है, कोई कितना भी कर ले तो बहुत सारे नियम कानून बन रहे हैं, और जबरदस्ती तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप ही फिर खेलना चाहते हो ना। देखो ना, आप ही तो, कहने का तात्पर्य महिला ही तो पुत्री, बहन, माता, पत्नी के रूप में, आप वैसे सगे संबंधी रिश्तेदार जितना बना लीजिए, आते रहते हैं ना। तो ये समझना आपको है कि इस स्तर से आप उठ चुके हो कि नहीं, ठीक है। अगर ये स्तर से उठ चुके हो तो इस स्तर से आपको उठना ही पड़ेगा, सजा का दोनों तरफ से हो गया, ठीक है। 10 साल या आजीवन, सबका अलग अलग कानून है, वो बनाए या वो किसी तरह से हटा भी देता है ये थे, लेकिन ओरिजिनल बता दिए ना यहाँ पे, खेल खत्म, ठीक है, ये होगा ही, ठीक है। तो अब इसको जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, तो एक एक स्टेप करके क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना देख लो कि आप इस लेवल को पार कर चुके हो मानसिकता से, या आपके इर्द गिर्द जो है, तो ये कहानी का उपयोग करो अश्वत्थामा वाली, और एकदम से, ठीक है, सब समझा दो। और अगर आप डिटेल में देख लो थोड़ा तो आजकल तो जब वीडियो देख रहे हो तो भाई किसी का सर्च करके अश्वत्थामा वाला कहानी, थोड़ा सा जो होता है ना लास्ट वाला जो युद्ध होता है, उनको श्राप मिलता है, वो सब देख लो किस पेज पे, बाकी तो माफ कर दिया था, लेकिन क्या हुआ था, इसीलिए, ठीक है। अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, अब समझ गए, इसलिए यहाँ पे पहली मानसिकता, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर आप गलती करते हो यहाँ पे तो आप दूसरा लेवल आएगा, पहले तो अभी तो गर्व से बचाइए, ठीक है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और वो आपके हाथ में, ठीक है। और यहाँ पे आप सबकी हेल्प माने की आवश्यकता है महिलाओं की, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना आजकल एक महिला पूरे परिवार को, समझ गए ना, चाहे तो स्वर्ग बना दे, नहीं तो, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए आप सबकी है, क्योंकि सेम प्रोसीजर होगा ही, तो आप समझ गए मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके बाद जब बाहर आते हैं ना, मतलब कहने का दुनिया में, इसके बाद अभी गर्भ से, ठीक है, तो मानसिकता मैं यही कहूँगा बार बार को बदलिए, और इस स्तर पे है तो भुगतने के लिए तैयार रहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।